तो एपिसोड 15 की शुरुआत में हमें जीनुई को दिखाया जाता है जिसे एक नर्स बोलती है तो आपका टोटल हो गया 1358 युआन। युआन उन दोनों को देख के बोलता है ये तो सीनियर जीनुई है। जीनुई बोलती है ओके ये तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, और फिर वो उन लोगों को पेमेंट करने के लिए अपना फोन आगे बढ़ाती है, लेकिन उसके अकाउंट में उतना बैलेंस नहीं होता इसलिए पेमेंट फेल हो जाता है। जीनुई डरते हुए बोलती है अब क्या होगा। वो दादी जीनुई का हाथ पकड़ के बोलती है जीनुई हमें इतनी महंगी दवाई की जरूरत नहीं है, हमारे पास पिछले वाला जो मेडिसिन था वो काफी अच्छा था, हमें दूसरा खरीदने की जरूरत नहीं है। जीनुई बोलती है लेकिन दादी माँ। तभी युआन उठता है और अपना कार्ड निकालते हुए उन लोगों की मदद करने के लिए जाने लगता है। फिर उसको याद आता है जीनुई ने उससे कहा था तुम सारे प्रॉब्लम्स को अपने पैसों से ठीक नहीं कर सकते। ये सोचने के बाद युआन वहीं पर ही रुक जाता है। वो नर्स बोलती है हमने इसमें से कुछ दवाई को हटा दिया है और अब इसका प्राइस है 650 युआन, तो प्लीज इसे फिर से स्कैन कीजिए। जीनुई अपना फोन फिर से आगे बढ़ाती है और इस बार स्कैन हो जाता है। जीनुई अपने दादी माँ को ले जाते हुए बोलता है दादी माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा ज्यादा पैसे कमाने का, और अगले मंथ से हम इस मेडिसिन को जरूर खरीद पाएंगे। जीनुई की दादी माँ बोलती है मैंने तुम्हें कहा है इसकी कोई जरूरत नहीं है। युआन के पीछे से ओलिविया आके बोलती है यंग मास्टर मैंने सारे मेडिसिन ले लिया है और मैंने कुछ सप्लीमेंट भी ले लिया है, तो चलिए घर चलते हैं। जीनुई ये सुन के पीछे मुड़ती है। युआन हाथ हिलाते हुए बोलता है सीनियर जीनुई क्या ये तुम हो, ये तो एक काफी बड़ा कोइंसिडेंट है। जीनुई उदास होकर बोलती है हाँ ये कोइंसिडेंट था, तो अब मुझे घर जाना चाहिए। युआन उसे बाय करते हुए बोलता है ठीक है हम लोग स्कूल में मिलेंगे। ओलिविया उसके पास आके उसके कानों में बोलती है यंग मास्टर मुझे लगता है आपके साथ सब कुछ ठीक नहीं है, आप हर किसी के साथ इतने अच्छे से कभी बात नहीं करते। युआन अभी भी उन दोनों के बारे में सोच रहा होता है। फिर वो बोलता है एक फॉरेनर मेडिसिन, और वो ओलिविया से बोलता है जो भी इस दवाई को बनाता है उससे कांटेक्ट करो। नेक्स्ट सीन में हमें जीनुई के घर का दिखाया जाता है जहाँ पर जीनुई बर्तन मांज रही होती है। तभी उसके पीछे से कोई दरवाजा ठोकता है। जीनुई बोलती है मैं आ रहा हूँ। जीनुई जाके दरवाजा खोलती है और हमें एक मास्क पहने इंसान को दिखाया जाता है। जीनुई उससे बोलती है तुम काफी ज्यादा लेट घर आए हो। वो मास्क मैन अपना मास्क निकलता है और हमें दिखाया जाता है ये जिंगलिंग होती है। जीनुई उसे डांटते हुए बोलती है तुम हमारे गर्ल्स नाइट के लिए लेट आए हो, तुम्हारे पनिशमेंट के लिए मैं तुम्हें बाद में टॉयलेट साफ करवाऊंगी। फिर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो एक साथ नहा रहे होते हैं। जीनुई बोलती है दादी माँ का वुडन बाथटब अभी भी काफी ज्यादा अच्छा है। जिंगलिंग बोलती है मुझे लगता है अब ये काफी ज्यादा छोटा हो गया है। फिर वो जीनुई की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और वो उसके साथ खेलने लगती है। जीनुई बोलती है आखिर तुम कहाँ छू रहे हो। जिंगलिंग बोलती है जैसा मैंने सोचा था तुम मुझसे काफी जल्दी बड़ी हो रही हो। जीनुई चिल्ला के बोलता है आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर मुस्कुराने लगते हैं। जिंगलिंग वहाँ पर रखे हुए सामान को देखता है जिनमें 50% ऑफ लिखा हुआ है। जिंगलिंग बोलती है तुम्हें मेरे पैसे भी इस्तेमाल करना चाहिए। जीनुई बोलती है कोई बात नहीं, मुझे बस थोड़े और पार्ट टाइम जॉब करने की जरूरत है, मेरे लिए यही बहुत ज्यादा है कि तुम मेरे साथ बचपन जैसे टाइम बिता रही हो। जिंगलिंग चिढ़ते हुए बोलती है आखिर तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो। जीनुई उसके करीब आके बोलती है क्या अभी भी तुम्हारे फैंस तुम्हें स्टॉक करते हैं, क्या पिछली बार सब कुछ सही हुआ था जब स्कूल में तुम्हारा शो बैन करने के लिए बोला था। जिंगलिंग उदास हो जाती है और उस दिन के बारे में सोचती है। जीनुई बोलती है लेकिन उस युआन का शुक्रिया जो उसने तुम्हारा शो अकेले बुक कर लिया। जिंगलिंग ये सुन के शर्मा जाती है और वो पानी के अंदर चली जाती है। जीनुई अपने मन में सोचती है युआन उतना भी बुरा नहीं है, वो दूसरों के इमोशन को समझने के लिए काफी अच्छा है और उसने स्टूडेंट काउंसिल में काफी अच्छा काम किया है। मुझे इन सारे चीजों के लिए उसे एटलीस्ट थैंक यू तो बोलना ही चाहिए। उसने मुझे मेरा पॉकेट वॉच वापस दिया था। कई बार वो काफी ज्यादा बॉसी हो जाता है और वो सोचता है वो दूसरों से बेहतर है क्योंकि वो बाकी लोगों से ज्यादा अमीर है, और उसने एक बार कहा था कि सारी लड़कियां उसके प्यार में गिर जाए। फिर वो थोड़ा गुस्सा होकर बोलता है मुझे लगता है वो लड़कियों को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह देखता है, आखिरकार सारे रिच पीपल एक जैसे ही होते हैं। तभी जिंगलिंग भी सोचता है कि उसने उसे जिया के साथ देखा था और उसने उसका एडवर्टाइजमेंट का टिकट भी नीचे फेंक दिया था। ये सोचने के बाद वो वहाँ से उठता है और जाने लगता है। जीनुई पूछती है क्या हुआ। जिंगलिंग बोलती है कुछ नहीं, तुम सही हो, मैं भी उससे नफरत करती हूँ। जीनुई भी बाथटब से बाहर आ जाती है और बोलती है अगर ऐसी बात है तो मैं उसे बैन कर दूंगा तुम्हारे अगले शो को बुक करने के लिए, ऐसे वो तुम्हें और परेशान नहीं कर पाएगा। जिंगलिंग ये सुन के चौंक जाती है और घूम के जीनुई से बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा जीनुई के ऊपर जाके गिरती है। जीनुई बोलती है तुम आज काफी ज्यादा अजीब लग रहे हो, तुम हमेशा ऐसी नहीं लगती हो, क्या कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है। जिंगलिंग शर्माते हुए बोलती है ये अच्छा होगा अगर तुम उस बुकिंग को कैंसिल नहीं करोगी। जीनुई बोलती है तुमने कहा तुम मुझसे नफरत करती हो तो फिर
तुम उसके लिए परफॉर्म क्यों करना चाहती हो। फिर वो चौंकते हुए बोलती है, जिंगलिंग मुझसे ये मत कहना कि तुम उससे प्यार करने लगी हो। तभी हमें जिंगलिंग को दिखाया जाता है। जिंगलिंग हैरानी के साथ उसकी तरफ देखती है और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 50 यहीं पर ही खत्म हो जाता है। गाइस अगर आप लोगों को ये मांगा पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना। इससे मैं मोटिवेट होऊंगा और हर दिन आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड करूंगा।